नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आगे बढ़ते हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना का मकसद गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश करवाकर लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवाना है। जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के 5000 से ज्यादा गांवों के 4,09,000 लोगों को ई संपत्ति कार्ड देंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बिहार के वैशाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक मोटरसाइकिल और बस के बीच सीधी टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार रफ्तार तेज होने की वजह से बेकाबू हो गया और वो सीधा एक बस से जा टकराया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजरते नजर आए। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भी वहां पहुंची, लेकिन अचानक वो बेकाबू हो गई और फिसलते हुए सामने से आ रही बस से जा टकराई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस के अगले हिस्से में घुस गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि बस की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने उसे तुरंत रोक लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें ही आई और उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि बस का अगला शीशा भी चकनाचूर हो गया। सोनू सूद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अभिनेता सोनू सूद कोरोना से ठीक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्टील कंपनियों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए अभियान तेज कर दिया, ताकि मरीजों को जल्द मदद मिल सके। इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन और इंजेक्शन देने में भेदभाव कर रही है। उसका कहना है कि गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन और दवा दी जा रही है, जबकि राजस्थान को जरूरत के मुताबिक ये चीजें नहीं मिल पा रही। अचानक ऑक्सीजन राजस्थान की कम कर दी। केंद्र ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना संकट में भी अपना फर्ज लगातार निभा रहे हैं। हालांकि उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक दिल्ली पुलिस के 1500 से ज्यादा जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बीजेपी समर्थक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। इसके बाद बीजेपी ने उसकी हत्या की आशंका जताई। ये सीधा दिख रहा है कि इसको हत्या कर दिया गया।